हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ओके, आज का टॉपिक है हमारा कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आइए विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओके, कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है। बात करते हैं इटली की गंगा किसे कहा जाता है। तो दुनिया के हर देश में नदियाँ मौजूद है जो कि जैव विविधता को बनाए रखने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहयोग करती है। इसके साथ ही नदियाँ पीने के पानी के प्रमुख स्रोत से लेकर सिंचाई के लिए उपयोगी है। भारत में नदियों का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो ओके, तो जैसा कि देखा जाता है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों का क्या है, नदी है, और नदी के द्वारा ही सिंचाई सुविधा उपयोग हो पाती है, जिससे किसान क्या कर पाते हैं, अपने खेतों में सिंचाई करके फसल उगा पाते हैं और उससे अनाज पैदा करते हैं। ओके, साथ ही नदियाँ क्या होती हैं, अच्छी नदियाँ जो होती है, सभी नदियाँ पानी देती है बट कुछ नदियाँ अच्छे पानी देती है और मतलब उनको अलग अलग रूपों में जाना जाता है और उन्हें क्या दिया गया है, माँ का दर्जा भी दिया गया है। कुछ नदियाँ मीठे पानी की होती है और कुछ तो खारे भी पानी को होती है, और बट वो चलते चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर चलते चलते क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। ओके, और देखा जा सकता है कि ये नदियाँ एक महा ही जाल है और ये क्या करती हैं, भारत पे अनेक राज्यों से गुजरती हैं। ओके, और नदियाँ भी क्या करती हैं, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं और नदियों के अंतर्गत पारिस्थितिकी और जो विविधता क्या करता है, बना रहता है हमारे देश का। ओके, और पर्यावरण का। आगे बात करते हैं, भारत की प्रमुख नदियों में गंगा नदी का नाम शीर्ष पर आता है और ओके, गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर है इसकी और लंबाई, और इसकी जो है शीर्ष स्थान है गंगा नदी का। इसका बड़ा ही महत्व है गंगा मैया का, जो कि सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है। ओके, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ओके, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। क्या आप जानते हैं कि इटली में भी एक नदी है जिसे इटली को गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो इटली के गंगा के रूप में किस नदी को कहा जाता है और किन कारणों से कहा जाता है, आइए उसके बारे में विस्तार से और उसके तथ्यों के साथ बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, आइए, इटली में कितनी नदियों का होता है प्रवाह, तो कितनी नदियां यहाँ से बहती है इटली में, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इटली में कितनी नदियों का प्रवाह होता है। तो आपको बता दें कि इटली देश में छोटी बड़ी करीब 1200 नदियों का प्रवाह होता है। यानी देख सकते हैं आप यहाँ भी, इस देश में भी कितना नदियों का जाल है विस्तार से, जो कि अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बड़ी संख्या में समुद्री मुहानों का निर्माण करती है। अलग अलग मुहानों का क्या करती है, ये निर्माण करती है। किस नदी को कहा जाता है, इटली की गंगा नदी। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस नदी को कहा जाता है इटली का गंगा नदी। अब सवाल यह है कि आखिर किस नदी को इटली का गंगा नदी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि इटली में बहने वाली पो नदी को हम इटली की गंगा नदी के रूप में जानते हैं। यानी जो इटली की पो नदी है उसको क्या कहा जाता है, गंगा नदी। इटली का गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है, पो नदी को। ओके, ये ध्यान रखेंगे और ये जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्यों कहा जाता है इटली का गंगा नदी। ओके, तो पो नदी जो है इटली की गंगा नदी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पो नदी उत्तरी इटली में कुल 652 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये जो पो नदी है इटली में कुल कितने उत्तरी इटली में कुल कितने दूरी तय करती है, 652 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि एड्रियास सागर तक बहती है। और ये वहाँ से उत्तरी इटली से लेकर के एड्रियास सागर तक क्या कहती है, बहती है। पो नदी इटली का सबसे लंबी नदी है और जो इटली की सबसे लंबी नदी है उस कौन सी है, पो नदी है। ओके, तो पो नदी को ध्यान रखें। और इसका जल निकासी क्षेत्र कितना है, 71 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जल निकासी क्षेत्र 71,000 किलोमीटर है। यह नदी देश के कई प्रमुख शहरों से गुजरती है और ये अलग अलग शहरों से, जो फेमस फेमस शहर हैं वहाँ से गुजरती हुई क्या करती है, इस नदी के किनारे गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है और इस नदी के किनारे क्या होती है, गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। वहीं नदी जिन घाटियों से गुजरती है वहाँ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया, और जो नदी है ये पो नदी, वो अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पर क्या औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। कई रोमन कवियों द्वारा पो नदी पर विशेष लेख लिखे गए हैं। ओके, तो अलग अलग जो कवि हैं
रोमन कवि, उनके द्वारा क्या है पो नदी पर क्या अलग अलग कविताएं, कुछ लेख लिखाओ अलग अलग तरीके से लिखा गया। इस विशेष दर्जा भी दिया गया और इसे क्या है विशेष दर्जा भी दिया गया है। ऐसा में इस नदी की तुलना भारत की गंगा नदी से की जा सकती है। ओके, तो ऐसा की जा सकती है गंगा नदी से इसकी तुलना। ओके, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमने जानकारी दी है, वो अपडेट दिया है जो, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे टाइम टू टाइम वीडियोज़ को क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपको न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।